जन्म दिवस है। कितने साल के हो गए आज? 69 साल के हो गए। एक बार उनके अभिनंदन में तालियों की गड़गड़ाहट। बहुत बहुत बधाई व्यासपीठ से। तुम जियो हजारों साल। तो जब राम मंगल को पैदा हो गए तब बिहान दिन आते बुधवार दौड़त दौड़त इस भगवान राम कर हमें काफी गाड़े है महाराज। जब बुधवार के पैदा रोज मंगल के ले और रोज भगवान के थे चिंता मत कर। मैं राम जन्म में मंगलवार को पैदा हुआ हूँ तो चिंता मत करो। मैं द्वापर में बुधवार को जन्म लूंगा। राम मंगल का प्रतीक है तो कृष्ण बुद्धि का प्रतीक है, बोध का प्रतीक। और देखिए राम नवमी तिथि को जन्म लिए हैं और कृष्ण अष्टमी को। तो अष्टमी भी तिथि के मध्य में आता है और दिन बुधवार भी 7 दिन के मध्य में आते हैं। कैसे? रवि शो मंगल 3 दिन हुआ तो चौथा वार क्या हो गया? बुध हो गया। अब गुरु शुक्र शनि इधर से भी बीच में है और इधर से भी बीच में है। कौन? बुधवार। उसी प्रकार आप तिथि को लीजिए, एकम से लेकर 7 कितने दिन हुआ? 7 तिथि। अब बीच में क्या पड़ गया? अष्टमी तिथि। अब अष्टमी के बाद 9 से लेकर के 15 तिथि तक गिनिए तो नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, 13, 14 और अमावस कितने हो गए? 7 इधर भी और 7 इधर भी। तिथि में भी मध्य और वारों में भी मध्य। अब महीना थोकिन देख ले। एक चैत महीना है, ठीक है, 12 महीना में तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, और बाद 6वां महीना भादो। कृष्ण के ही राम जन्म में सुखा सुखम पैदा हो, मजा नहीं से शिखलम पैदा हो। रज 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 पानी गिर ही है और समय बहुत गर्मी रिश्का मजा नहीं से ए दारी आराम से। कृष्ण यानी मध्यम मार्ग, समन्वित मार्ग। थोड़ी कथा डीप की ओर जा रही है। कृष्ण का जीवन हमेशा समन्वयात्मक रहा। कोई मध्य का रास्ता निकालने का हमेशा वो प्रयास करते थे। दैट मीन्स आग्रह रहित जीवन। कृष्ण यानी आग्रह रहित जीवन। आर्ट ऑफ लिविंग है, कोई आग्रह नहीं कृष्ण का। हाँ, क्योंकि वो बुधवार को पैदा हुआ है ना, बुद्धिमान है। कब कहाँ क्या कैसे करना है उसके पास ये आइडियोलॉजी है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास ये आर्ट है, ये कला है। कब क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये काम सिर्फ बुद्धिमान सुजान ही कर सकते। कैसे समझ से दाओ पत्नी लच्छा ठोकना चाहिए, मारना चाहिए, पीटना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए, नहीं कहा थे हो नहीं कैसे कहते। हद का दबदबा है, बोलो सियावर रामचंद्र। लेकिन मारना चाहिए, ये सुंदर कांड में बताया है। यदि गलती करे तब, लेकिन कैसे मारना है इसकी कला भी बताई है, उस कला को पकड़ना है। कौन था वो? लंकिनी। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मणि, उनि संहारी उठी सोलंका, विनय पानी कर जोरी सशंका, चलत विरंच कहा मोह चिन्हा, जब ही रावण ही ब्रह्म वर दिन्हा।
विकल होश तै कपि के मारे, तब जानिश निश्चर संहारे। महावीर अहू महामुठ का, अहू एक नारी ऊपर, मुठिका एक महाकपि हनी, महाकपि, कपि तक नहीं, बेंद्रा नहीं की गोस्वामी जी, महाकपि। और महावीर के मुठ का वो लंकनी प्रति तो बस्ती, तो मारिच नहीं, वो छुआइस भरे। बोलो सियावर रामचंद्र की, यही कला होना चाहिए नारी मल्ल ताड़े भर। ऐसा गुस्सा करी हम मुटकल उठाई जोर से कि वो झझक जाए, और करते मारते चमका था तो वो झूक गए, बस टच भर हो तो काम बन गए। ऐसे मत मार कि तो धर के हॉस्पिटल लेके लग जाए। ये कला हनुमान जी की, झचकई भरे चमकई भरे, पुनि संहारी उठी सो लंका। तो सुजान वह है जो समन्वयात्मक रास्ता निकाले। हाँ? महाभारत में बहुत मधुर कथा आती है श्री कृष्ण जी। वो पांडवों को कहते थे युद्ध करो, और कौरवों को कहते थे कि युद्ध मत करो। अब लो भाई, आदमी एक, अब अगर वाणी हमें दू, अरे करो पांचे ठिनकान दे दो, युद्ध मत कराओ। और पांडव मन का कहा है अर्जुन, हाँ मैं भीख मांग के खा लूं लेकिन युद्ध नहीं कराऊं। तब भगवान का कहा युद्ध कर। अद्भुत अद्भुत है मेरा कृष्ण। पांडवों की कार्य की सिद्धि के लिए जगत पिता जगदीश्वर द्वारकाधीश आग्रह रहित जीवन जीता है। प्लीज देखिएगा, राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश पांडवों का दूत बन करके हस्तिनापुर आ रहा है, नौकर बन करके, संदेश वाहक बन करके, पोस्टमैन बन करके, डाकिया बन करके, एक चिट्ठी, एक खत, एक संदेश लेकर के आ रहा है समझाने के लिए दुर्योधन। दुर्योधन को पता चला, आपातकालीन मीटिंग बुलाई और कहा कि देखो वो द्वारकाधीश नहीं आ रहा है। अच्छा तो कौन आ रहा है? पांडवों का नौकर आ रहा है। तो उसके सम्मान में किसी को खड़े नहीं होना है, न उसकी जयकारा भी नहीं बुलानी। द्वारकाधीश भले है लेकिन अभी वो दूत के काम करने के लिए आ रहा है, इसलिए उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। उस मीटिंग में विदुर भी थे। विदुर को अच्छा नहीं लगा, मीटिंग से उठ करके घर आ गए और अपनी धर्म पत्नी सुलभा को बतलाए कि अरे सुलभा, आज द्वारकाधीश दुर्योधन को समझाने आ रहे हैं, आज उसके यहाँ छप्पन भोग लगने वाला है। जब विदुर के बात न सुन के विदुरानी कहे, बोला कल हमू अपन घर ने होता देवो खाए बार। हमारे पिछले छोड़ समदर्शी, पति पत्नी झगड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए महाराज कहा था। ठीक कहा था। चलो 75 नंबर देवो भाई, पूरा 100 नंबर नहीं देवा। कबू कबू झगड़ा होना चाहिए, ये व्यासपीठ बोला थे। लेकिन काकर बार झगड़ा? सत्य बार, न्याय बार, धर्म बार, परमात्मा बार, ईश्वर बार, गुरु के लिए, परोपकार के लिए। पति पत्नी में विवाद कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो एमन भोकरे बार झगड़ा हो था। का बार झगड़ा? भगवान ने न्योता दे बार झगड़ा। विदुरानी कहा थे सुलभा आज हम न्योता देवो, तो विदुर का कहा थे नहीं देवन न्योता। लेड़गी खोंदी बही है, हमारे घर आई कृष्ण का पाई भाजी। आवाज दुर्योधन घर जाही था, काका नहीं पाही छप्पल हो।
दाऊ पारा जाओ आज बैठे पर ऐसा बोबरा चौसेला बिड़िया खाजा रंग रंग के हमारा घर का पाए भाजी उमर रात भर ओकरे नाम में झगड़ा हुआ थे। बाई हा कहा था भाई हम न्योता देवो सुलभा और बाबा हा कहा था भाई विदुर हम न्योता नहीं देवा। भगवान के लिए पूरा रात बीत गई झगड़ा, सुबह हो गई नहा नहा कई द्वारकाधीश हस्तिनापुर पहुंचे थे रथ में बैठ करके, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वो भीड़ में सुलभा तक खड़े रहा है और भगवान के स्वागत में बड़े बड़े पैसा वाले पर मोटा मोटा फूल के हार धरे धरे द्वारकाधीश की जय हो कि पहनावा थे। गली गली द्वारकाधीश के स्वागत हुआ थे, प्रधानमंत्री आते थे। इसमें भीड़ में सुलभा बिचारी खड़े है कि थे कन्हैया ना हमार का हार है ना पुष्प है कुछ नहीं है, और हम भीड़ में तो देख नहीं सका था कन्हैया, कहीं हमला एक कनी देख देते तो हमार काम बन जाती है। ऐसे धन्य भाव ऐसा विपन्न भाव ऐसे प्रपन्न भाव ऐसे शरणागति ये सब है जिन भगवान ला प्रसन्न करे के बढ़िया से बढ़िया फूल बताए गए ला। प्रपन्नता, विनम्रता, प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, ये सब साधना के फूल है। जैसे ही सुलभा के मन में विचार है भगवान द्वारकाधीश ओकरे डहर से देख दी। एक तो याद में रात भर झगड़ा हो है और बाकी बिहारी बोला देख दी तो बहुत आगे वही में गाय लगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास जीव हे विवश्यामृत में देव गोविंद दामोदर माधवेती। अब गावत गावत का कहा भगवान ला मैं हम मने मन में तोला नेवता देवा था मनमोहन ते मोर घर आके आज भोग लगा जाबे। भगवान के थे जिन मोला जैसन भज थे मैं ओला वैसे भज था ते मने मन में नेता देह सुलभात में मने मन में तोरने पर स्वीकार करत हम आज जरूर